इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्लॉगेबल दी फैमिली वाइब्स। आज हम जा रहे हैं उलुवाटू टेम्पल और साथ में हम केचक डांस भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 10 से 15 मिनट में ये वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। आपने अभी देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बाली में होने वाले रामलीला का जिक्र कर रहे हैं अपने मंच से। इस रामलीला को बाली में केचक डांस कहते हैं। केचक डांस एक ट्रेडिशनल बैलेनीज डांस है जो इंडोनेशिया के बाली आइलैंड का मशहूर कल्चरल परफॉर्मेंस है। इसे रामायण मंकी चैंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें परफॉर्मर्स रामायण की कहानी को इनैक्ट करते हैं। केचक डांस को केचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परफॉर्मर्स चक 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 की आवाज़ एक रिदम में निकालते हैं। इस डांस में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, बल्कि 50 से 100 मेल परफॉर्मर्स गोल में बैठकर अपनी आवाज़ों से रिदम बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। तो बाली में सदियों से एक धार्मिक अनुष्ठान था जहाँ पुरुष एक गोल घेरे में बैठकर ट्रांस की अवस्था में देवताओं से संपर्क करते थे। वे चक 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 जैसी आवाज़ें निकाला करते थे और यहीं से इसका नाम केचक पड़ा। फिर 1930s में एक जर्मन आर्टिस्ट वॉल्टर स्पीज और बाली के डांसर वायम लिम्बक ने मिलकर इस पारंपरिक अनुष्ठान को एक थिएट्रिकल रूप दिया। उन्होंने इसमें रामायण की कहानी जोड़ी, खासकर सीता हरण, हनुमान और राम और रावण से जुड़े हिस्से। इसे एक मॉडर्न स्टेज परफॉर्मेंस के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसकी जड़ें पारंपरिक संगयांग ट्रांस रिचुअल और रामायण की कहानी में हैं और आज ये बाली का सबसे मशहूर डांस शो बन चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं उलुवाटू टेम्पल। यहाँ पर आपको सैरोंग देंगे मंदिर के अंदर जाने के लिए। अगर कपड़े नी लेंथ तक पहने हैं आपने, तब तो ये जस्ट आपको ऑरेंज वाला रिबन जैसा देंगे, और अगर नी से ऊपर है तब ये पर्पल वाला लॉन्ग सैरोंग देंगे आपको। हमने ऑनलाइन टिकट्स ली थी जिससे कि हमें लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े। आप भी यहाँ आएँ तो ऑनलाइन टिकट्स निकाल के आएँ। उलुवाटू टेम्पल की टिकट है 50,000 IDR पर पर्सन, जो कि अपने इंडियन करेंसी के 260 रुपये होता है। और केचक डांस की टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। उसकी टिकट है 1,50,000 पर पर्सन, यानी कि 750 रुपये। उलुवाटू टेम्पल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपने लोकेशन और कल्चर के लिए भी जाना जाता है। उलुवाटू मंदिर 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। इसे बाली के एक फेमस सेंट एम्पू कुतरन ने बनवाया था, जो कि एक हिंदू पुजारी और धर्मगुरु थे। बाद में 16वीं सेंचुरी में एक और सेंट डैंग ह्यांग निरर्था ने इस मंदिर में ध्यान किया और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर एक 70 मीटर ऊंची समुद्री चट्टान पर बना है जो इंडियन ओशियन की ओर देखता है, और सनसेट के टाइम इसका व्यू बहुत खूबसूरत होता है। उलुवाटू टेम्पल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना है और इसे समुद्र की ओर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी, बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों को रोकने वाला मंदिर माना जाता है। पारंपरिक बैलिनीज आर्किटेक्चर में बना यह मंदिर इंट्रिकेट नक्काशी और प्राचीन मूर्तियों से सजा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं जो बहुत शरारती होते हैं,
लेकिन मंदिर की मान्यता के अनुसार यह मंदिर की रक्षा करते हैं। देखिए कितना बदमाश बंदर है, फ़ोन छीन लिया इसका। इसलिए आप बंदरों से थोड़ा अलर्ट रहें अगर यहाँ आए तो। चलिए अब केचक डांस स्टार्ट होने वाला है। यह डांस उलुवाटू टेम्पल के पास बने ओपन एयर एम्फी थिएटर में होता है, जो कि मंदिर के ठीक पास एक ऊंचाई पर है। यहाँ से आप एक साथ सी, सनसेट और डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हैं। एकदम मैजिकल एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। अच्छा, केचक डांस के यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक 6 to 7 और एक 7 to 8 होता है। पूरे 1 घंटे का शो होता है, लेकिन वो 1 घंटा कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। और शो के लिए आप थोड़ा जल्दी आएँ और अपने मन मुताबिक जगह चुनकर बैठें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चाहे वीकडे हो या वीकेंड, यहाँ बहुत भीड़ होती है। रामायण आरंभ होने से पहले सभी को पंडित जी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। ये सभी लोग उस समय के वन और वातावरण की भूमिका निभा रहे हैं। इस समय भगवान श्री राम और माता सीता वन में अपना वनवास काट रहे हैं। अब आगमन होता है मायावी मारीची का एक हिरण के वेश में, जिसे देख माता सीता आकर्षित हो जाती हैं और श्री राम को बोलती हैं लाने के लिए। श्री राम वन में जाने के पहले लक्ष्मण को आदेश देते हैं माता सीता की रक्षा करने के लिए और फिर वन की तरफ चले जाते हैं। श्री राम को मायावी असुर के बारे में पता चल जाता है और वो उसका वध कर देते हैं। तभी माता सीता को श्री राम की पुकार सुनाई देती है और वो लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि वो श्री राम की सहायता के लिए वन की तरफ जाएं। लक्ष्मण वन जाने से पहले माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और फिर वो वन की तरफ चले जाते हैं। और अब आगमन होता है लंकेशपति रावण का। रावण सीता माता का हरण करने की कोशिश करता है, पर लक्ष्मण रेखा के कारण विफल हो जाता है। फिर रावण एक साधु का वेश धर के पुनः आता है और छल से माता सीता का अपहरण कर लेता है। रास्ते में जटायु सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण तलवार के प्रहार से जटायु को अधमरा कर देता है। रावण सीता माता का हरण करके लंका ले आता है। इसके बाद श्री राम की भेंट हनुमान जी से होती है
और हनुमान जी समुद्र पार करके अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। जहां वो सुनिश्चित करते हैं कि माता सीता वहीं हैं। कुछ देर बाद हनुमान जी माता सीता के सामने आते हैं और उन्हें श्री राम की अंगूठी देते हैं, जिसे देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ जाता है। और फिर माता सीता भी निशानी के लिए अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को देती हैं। हनुमान जी को बहुत भूख लगी होती है, तो वो अशोक वाटिका के फल खाने लगते हैं। ये सब देखकर मेघनाद और उसके सैनिक आ जाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी खुद को बंधक बना लेते हैं। और इसके बाद रावण आदेश देता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, वो खुद को बंधन से मुक्त करते हैं और पूरे सोने की लंका को आग लगा देते हैं। और अब यह युद्ध आरंभ होता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है।
तो दोस्तों, उल्वाटू टेम्पल और केचक डांस पे हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।